हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीट 2021 के टेस्ट के इस महासमर में। और आज के तीसरे टेस्ट के अंदर जो हमारी साइकोलॉजी का टेस्ट है उसमें अपने बात करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में जो हमारे सिलेबस में है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन तक जाने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी लाइव हैं, जो लाइव देख रहे हैं, तो वो अपना आंसर कमेंट जरूर करें कम से कम। चाहे आपको बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों, फिर भी आपको कमेंट करना है ताकि आप उसको सीख पाएँ। इसमें होता ही है कि जब भी अपने क्वेश्चन को आंसर देते हैं तो एक तो हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो क्वेश्चन और मैटर जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में जुड़ जाता है। और दूसरा लाभ ये रहता है कि चाहे अपने को जो आता है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा गलत होता है उस क्वेश्चन को अपने कभी भूलते नहीं हैं। हो सकता है वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। तो चाहे आप गलत आता हो, चाहे आपको सही आता हो, चाहे नहीं भी आता हो, आप कमेंट जरूर करें, तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और ये भी देखें कि आपके तुक्के कितने ज़्यादा लगते हैं या नहीं लगते। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं टेस्ट को, तब भी आप कमेंट करिएगा ताकि आपको उसमें सीखने में हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ आपको याद ज़्यादा होगा और उसका पूरा लाभ आप उठा पाएंगे दोस्तों। तो चलिएगा, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। देखें हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन है वो मैकडूगल का है, हरलॉक का है, वॉटसन का है, या फिर क्रो एंड क्रो का है? किसका है दोस्तों ये क्वेश्चन? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और ऐसे स्टेटमेंट के 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं दोस्तों। हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने ही क्या कहा था? सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। इनका एक और स्टेटमेंट है जो परीक्षा में बहुत बार आता है, 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा है। शिशु या बालक की शताब्दी कहने वाले कौन थे? तो यही व्यक्ति थे। इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न भी आपका जानना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, शिशु काल को अपीली काल किसने कहा है? मैकडूगल ने, हरलॉक ने, वॉटसन ने, या फिर क्रो एंड क्रो ने? दोस्तों बताइएगा, शिशु काल को अपीली काल कहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? क्या है सही आंसर हमारा? मैकडूगल, हरलॉक, वॉटसन, क्रो एंड क्रो। चाहे जैसा भी आता है आंसर जरूर करिएगा दोस्तों ताकि आप चीज़ों को सीख पाएं। किसने कहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूं अभी तक सबने आंसर दे दिया होगा। तो चलिएगा देख लेते हैं सही आंसर हमारा कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। शिशु काल को अपीली काल कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे हरलॉक। कौन थे दोस्तों? हरलॉक के द्वारा ये कहा गया है। इन्होंने देखिए खतरनाक काल भी कहा था इसको। क्या कहा था? खतरनाक काल के नाम से भी इसे संबोधित किया था, अपीली काल भी इसे कहा था दोस्तों। एक और अवस्था का नाम आता है इसके लिए, बक्की अवस्था। बक्की अवस्था भी शेषावस्था को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है दोस्तों, तो वो किशोरावस्था नहीं होगा, उसका आंसर होगा कौन सा? शेषावस्था। तो शेषावस्था को ही कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। अभिवृद्धि और विकास के संबंध में निम्न में से नहीं है। कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको इनमें से बताना है दोस्तों। अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, पदानुक्रम का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कौन सा नहीं है दोस्तों? अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आंसर आपको करना है। तो दोस्तों बताइएगा क्या है हमारा सही आंसर, चेक कर लीजिएगा दोस्तों हमारा सही आंसर क्या है। सही आंसर है हमारा नंबर 3। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विश्व में जो विकास का मॉडल है वो सभी जगह एक जैसा होगा दोस्तों। जैसे शेषावस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, सभी जगह आपको यही प्रतिमान मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं होता कि पहले बाल्यावस्था आ जाए फिर शेषावस्था आ जाए। सतत विकास का सिद्धांत यानी देखिए निरंतर विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट यानी पहले वो चीजों को सामान्य रूप से करना सीखता है, फिर उनमें विशिष्ट रूप से पारंगत होता है। ये अपने पीछे भी पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, मानव विकास होता है।
मानव विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, दोनों होते हैं, या फिर परिमाणात्मक और मात्रात्मक होता है? क्या है हमारा सही आंसर? अच्छे से दिमाग पे जोर डालिएगा और देने की कोशिश कीजिएगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? मानव विकास होता है, गुणात्मक होता है, गुणात्मक रूप से होता है, मात्रात्मक रूप से होता है, दोनों रूप से होता है, या फिर परिमाणात्मक और मात्रात्मक रूप में होता है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 3। ये दोनों है, गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला हमारा प्रश्न है अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय? अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास में। शरीर व उसके अवयवों की वृद्धि हो गई तो उसे अभिवृद्धि कहेंगे। शरीर और उनके अवयवों की कार्य कुशलता में वृद्धि हुई, उससे कहेंगे। शरीर और उनके अवयवों की गुणात्मक वृद्धि से लेंगे, या फिर उपयुक्त सभी से लेंगे? अभिवृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है? दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आसान भी है। अभिवृद्धि से आप क्या समझेंगे? 4 ऑप्शन है, बताइएगा जल्दी से क्या है सही आंसर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी अभिवृद्धि शरीर और उसके अंगों की जो वृद्धि है हम उसी से लेकर के चलते हैं। ये सारे के सारे जो अपने आते हैं वो विकास में आते हैं। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जो कार्य कुशलता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों तो ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा होगा? यानी शरीर में बाल बढ़ जाना, या फिर अपने कहीं हाथों की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सारी जो चीजें हैं वो अभिवृद्धि में आती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न हमारा, मानव विकास आजीवन चलता है? बिल्कुल चलता है, यद्यपि 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते, 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कभी नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये क्या कहते हैं? सामान्य जो बालक है ना, उनमें विकास का क्रम जो है वो समान होता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यानी ये जो बात हम कर रहे हैं वो विकास के कौन से सिद्धांत को इंगित करती है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत? क्या कहना चाहता है दोस्तों इसके द्वारा? सही आंसर आपको बताना है। मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। ये होता है दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कुछ चीजें जैसे शेषावस्था, बाल्यावस्था की अभी हमने बात की, वो तो आएंगे, वो क्रम उसमें सेम रहेगा, हालांकि उसमें कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वैसे जो प्रतिमान है वो सब में एक जैसा होता है। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? यानी जो विकास में वृद्धि यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझिएगा, विकास है ना, बढ़ रहा है, विकास का अधिक होना। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, कौन सा होगा दोस्तों? सही आंसर हमारा क्या है इनमें से? यानी विकास में वृद्धि से, ये वृद्धि देखना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा व की जगह ब आ गया है। तो दोस्तों विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, यानी आकार में, सोच में, समझ में, कौशलों में वृद्धि, सभी के अंदर वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? विकास में वृद्धि। यानी सभी चीजें बढ़ रही है तो हम कहेंगे विकास में वृद्धि हो रही है। 8वां प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। मानसिक जो विकास है हमारा, एक शारीरिक विकास होता है दोस्तों और एक होता है मानसिक विकास। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, या फिर सारे ही हैं दोस्तों? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान भी है, बिल्कुल आसान आंसर भी था, सभी हो जाएंगे दोस्तों ना। यानी वंशानुक्रम जेनेटिक होता है। जेनेटिक अगर आपको दिमाग अच्छा मिला है, बुद्धिवान व्यक्ति हैं तो फिर रहेगा ही। परिवार के वातावरण का पॉजिटिव है तो उसमें इफेक्ट पड़ता है, मानसिक विकास अच्छा होता है। पारिवारिक स्थिति यानी अच्छे घर से हैं तो फिर वातावरण अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, तो मानसिक विकास उससे भी प्रभावित होता है। विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है दोस्तों? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? विकास कब से मानेंगे, कब से कब तक का अध्ययन होता है? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? शायद इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था,
अगर ये गलत है तो फिर मामला खराब है। सही आंसर हमारा है नंबर 2, प्रसव पूर्व यानी जन्म से पहले की अवस्था है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें से आपको बताना है विकास का सिद्धांत है या फिर आप बता दीजिएगा इनमें से सही कौन सा है। पढ़िएगा अच्छे से। ऑप्शन क्या है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। दोस्तों कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा आता है? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा है नंबर 1, विकास, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है ना दोस्तों, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। विकास हमेशा रेखीय होने का मतलब होगा एक सीधी दिशा में चलती है, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। नहीं, विकास ऐसे चलता है दोस्तों, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो इस प्रकार से आता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है क्या? विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। अंतर संबंधित नहीं है क्या? अंतर संबंधित है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। ये भी गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो विकास की दर समान नहीं होती, ये हमारा सही था और यही हमारा विकास का सिद्धांत कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है 11वां प्रश्न हमारा। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? अब आपसे यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा सकते थे। एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई। तो इसमें कौन से कब तक के काल को शामिल किया? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या फिर युवावस्था तक? कौन से आयु समूह के अंतर्गत उसने 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? दोस्तों क्या है सही आंसर? ये नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक 8 अवस्थाएं इसने बांटी हैं, 8 भागों में बांटा है। 12वां प्रश्न, शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें से बताना है शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है उसमें, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, नैतिकता होती है उसमें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा नहीं पूछा जा रहा है, यानी विकास के जो अवस्थाएं हैं उनमें से शेष अवस्था के अंदर कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। क्या उसमें तीव्रता होती है, क्रियाओं में तीव्रता होती है, निर्भरता होती है, या फिर नैतिकता होती है? तो दोस्तों चेक करिएगा सही आंसर हमारा, और सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी नैतिकता का होना। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? नैतिकता का होना। शारीरिक विकास का तीव्रता स्टार्टिंग में तो लगभग आपको 100% तक मिल जाएगा, यानी बहुत ज्यादा होता है। मानसिक तीव्रता भी उसमें होती है, दूसरों पर डिपेंड भी होता है, लेकिन नैतिकता नहीं होती। दोस्तों ये कहा जाता है शिशु न तो नैतिक होता है न अनैतिक होता है, दोनों ही बात आती है, न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। यहाँ हम इसको नैतिक तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, यानी उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? आत्मगौरव है, रचनात्मकता है, और सामाजिक प्रवृत्ति है, या फिर आत्मचेतना है? मुख्य विशेषता, बाकी तो देखो सारी होती है, यहाँ पर अगर आपसे एक विशेषता को टिक करना होगा तो कौन सा करना चाहेंगे आप? ये थोड़ा विवादित प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन होगी तो मुख्य एक ही। क्या है सही आंसर दोस्तों? चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 1, यानी आत्मगौरव, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मगौरव, आत्मसम्मान वो थोड़ा ज्यादा लेकर के चलता है। रचनात्मकता भी होती है, सामाजिकता भी होती है, आत्मचेतना होती है, लेकिन सबसे मुख्य विशेषता जो इसकी होती है वो आत्मगौरव की होती है, उस पर ठेस उसको बर्दाश्त नहीं होती। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है दोस्तों? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उत्तर ये तो सही होना ही चाहिए ना। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर किया कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइए, ताकि हमारा प्रयास आगे अच्छा चलता रहे, और अगर कोई कमी है तो हम उसमें सुधारने का प्रयास करें। स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, मानवीय स्वभाव है, संपूर्ण कहीं भी नहीं होता। कोशिश होती है अच्छे अच्छे प्रश्नों की, और जो भी आपको टाइम मिला है 30 मई तक ये अपनी सीरीज चलनी है, तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे तो हमें सुधरने का या सुधारने का मौका मिलता है। तो कौन सा विकास होता है दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4,
कौन सा हो गया दोस्तों? उपयुक्त सभी। ये तो होना ही था ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है, उपयुक्त सभी होगा ना, क्योंकि शारीरिक विकास भी होता है, खेल रहा है, मानसिक विकास, डिसीजन लेने होते हैं, सामाजिक समूह में खेलता है तो सामाजिक विकास भी हो गया। 15वां प्रश्न है, दिवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या फिर शेष अवस्था है? दिवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की, ये कल्पनाशील होता है इस समय। क्या है सही आंसर? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था। सही आंसर चेक करिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा नंबर 3 किशोरावस्था होती है, दिवा स्वप्न में ही घूमता है। ये अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह क्या बताता है दोस्तों? विकास केवल एक दिशा में न होकर के चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या वर्तुलाकार। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 4, वर्तुलाकार होता है ना, चारों ओर होता है विकास, यानी ये केंद्र से चारों ओर फैलता है। जैसा भी आए, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें क्रमबद्धता भी नहीं है, ये भी नहीं है। वैसे भी आंसर कौन सा निकलना था? यही निकलना था। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिकता से तात्पर्य किससे होता है? आनुवंशिकता से आप क्या लेंगे? शुक्राणु और अंडाणु से, डीएनए और आरएनए से, गुणसूत्र और जीन से, सूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रन से। यानी आनुवंशिकता में क्या चीजें शामिल होती है, किन से आनुवंशिकता आगे बढ़ती है? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, गुणसूत्र और जो जीन्स हैं उनसे ही हमारा आनुवंशिकता संबंधित होती है, क्योंकि आनुवंशिक गुण जो हैं वो गुणसूत्र और जीन्स के द्वारा आगे से आगे ट्रांसफर होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं अपने, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हमने क्या कहा दोस्तों? समान आयु स्तर के, यानी 15-15 वर्ष के दो बालक हो गए, बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर जो है वो भिन्न होगा, यानी एक तो क्या है बॉय है और एक गर्ल है, तो समान आयु है लेकिन इनका बौद्धिक स्तर क्या होगा? अलग अलग होगा। ये कथन किसका है? पियाजे, थॉर्नडाइक, हरलॉक, कोहलबर्ग। कौन है दोस्तों सही आंसर वाला? बताइएगा फटाफट से, चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 3 है, हरलॉक ने ये कहा था। किसने कहा था दोस्तों? हरलॉक का है ये कथन। बौद्धिक स्तर क्या होता है इनका? भिन्न भिन्न होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, अधिक होती है, अत्यधिक होती है, कम होती है या बहुत कम होती है? जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कितनी होती है? अधिक, अत्यधिक, कम, बहुत कम। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, बहुत ही कम होती है ना। वो चीजें आप उसको एक बार कोई चीज उसके हाथ में है लेके आप अपने कमर के पीछे कर लोगे तो भी उसको याद कहाँ रह पाती है ना, बहुत कम होती है। अब आप इस बात में मत चले जाना कि उसको पुनर्जन्म याद होता है ना, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो अपने यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। बालक को याद नहीं रहता, स्मरण शक्ति मतलब कितनी चीज़ों को कितने लंबे समय तक वो याद रख सकता है। 20वां हमारा प्रश्न है, शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? शेषावस्था में मूल प्रवृत्ति पर, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। कौन सी होती है? शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों, मूल प्रवृत्ति पर आधारित, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, बच्चे के अंदर शेषावस्था में मूल प्रवृत्ति पर, यानी उसको गुस्सा आएगा तो व्यक्त करेगा, उसके मूल प्रवृत्ति है ना वही होता है, उसमें कुछ भी छिपाता नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? बालक की अभिवृद्धि जो होती है वो जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। वीपी सिंह का, अल्बर्ट स्पेंसर का, क्रॉगमैन का या फिर शिवाजी का? किसका है दोस्तों ये कथन? क्या है हमारा सही आंसर? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, क्रॉगमैन। ये कथन किसका है? ये कथन है क्रॉगमैन का। अगले प्रश्न को देखिएगा, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? बालक के सामाजिक विकास के अंदर, सोशल डेवलपमेंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जातिवाद है, आनुवंशिकता है, वातावरण है या फिर विद्यालय है? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 3, वातावरण। वातावरण, जैसे वातावरण में वो रहता है, वातावरण से ही उसका सामाजिक विकास जो प्रभावित होता है। वातावरण में पास पड़ोस, घर परिवार सब आ जाता है दोस्तों, विद्यालय भी शामिल कर लेना भले, है ना। अगले प्रश्न को देखें, लेमार्क ने अध्ययन किया था, किसका किया था लेमार्क ने? स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का? लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था दोस्तों? किसका अध्ययन किया था लेमार्क ने? स्कूल का, वातावरण का, समाज का या फिर वंशानुक्रम का? जल्दी से सोचिएगा और आंसर दीजिएगा।
तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, उसने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? हमने कहा सबसे अधिक गहन और जटिलताएं जिसमें यानी मुश्किल होता है दोस्तों किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में कब होता है दोस्तों सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण? क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, किशोर अवस्था में ही होता है। ये हमारा सही आंसर था, क्योंकि एडजस्टमेंट उसे बहुत ज़्यादा सीखना होता है ना। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अगली वीडियो में अपने उसमें कोई चेंज ला सके दोस्तों, क्योंकि एक बार अपलोड हो जाती है तो उसमें फिर चेंज होना संभव नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जो भी व्यक्ति देखे वो कम से कम बताए जरूर। विग व हट के अनुसार यहाँ खालिस्तान भरना है कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहाँ पर अपने क्या लिखें, यानी किसके लिए कहा गया है कि कौन सी अवस्था के लिए सिर्फ एक शब्द अपने काम में ले सकते हैं, और वो है परिवर्तन। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? बताइएगा फटाफट से। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, और अंतिम तो सही करके जाना। थोड़ा सा IQ यूज करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न में ही उत्तर होता है हमेशा। एक बात याद रखिएगा, साइकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं वो इसी प्रकार से तैयार होते हैं। अधिकतर का उत्तर आपको उसी प्रश्न में ही मिल जाएगा अगर आप स्टेटमेंट को छोड़ दें तो, है ना। स्टेटमेंट या फिर जो सैद्धांतिक, अन्यथा व्यवहारिक सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब इसका उत्तर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बिल्कुल सही आंसर चेक कर लेना। सही आंसर होगा आपका किशोरावस्था, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे शारीरिक, मानसिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए इसको एक शब्द परिवर्तन के अंतर, एडोलसेंस के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सारे आपको अच्छे लगेंगे, उपयोगी होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो और भी हमारी बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अपने YouTube पर केवल वीडियो ही डाल सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हमें अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है। बिल्कुल निःशुल्क है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीड के लिए मिलने वाली है। तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।